आजकल हमारे लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर में ब्रेड का इस्तेमाल बहुत आम हो चुका है। क्या आप जानते हैं कि इस ब्रेड की हिस्ट्री क्या है और इस ब्रेड में कौन-कौन से केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं? और ये ब्रेड हमारे जिस्म के लिए कितनी नुकसानदेह होती है? कदीम ज़माने में ब्रेड के अंदर 4 चीज़ें मौजूद होती थी: मैदा, पानी, नमक और यीस्ट। मैदा तो ब्रेड के अंदर होता ही है और पानी आटा गूँथने के काम आता है। नमक एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है जो कि आटे को टेस्टी बनाता है। इसके अलावा नमक आटे में मौजूद ग्लूटेन स्ट्रेंड को मजबूत करता है, जिसकी वजह से आसानी से डो बन जाती है। यीस्ट एक फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आटे में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ रिएक्ट करते हैं तो फर्मेंटेशन का अमल होता है, जिसके नतीजे में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूटेन स्ट्रैंड्स के दरमियान फंस जाती है, जिसकी वजह से ब्रेड फूल जाती है। एथेनॉल एक अल्कोहल है जो कि ब्रेड पकाते वक्त एवापोरेट हो जाती है और ब्रेड को फुलाती है। ब्रेड में सिर्फ 1.9% तक एथेनॉल पाई जाती है और ये अल्कोहल हमें इतनी नुकसान नहीं देती बल्कि ब्रेड को टेस्टी बनाती है। फर्मेंटेशन को सबसे पहले 1857 में लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था, जबकि इससे पहले लोग फर्मेंटेशन करते थे लेकिन इन्हें इसका पता नहीं था। तकरीबन 4000 बीसी में इजिप्शियन बेकर ने आटा गूंथकर इसे कुछ वक्त के लिए हवा में रख दिया, जिससे आटे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले गए और जब इस आटे से रोटी बनाई गई तो वो फूलने लगी और इस तरह फूली हुई ब्रेड की इजाद हुई। इसके बाद ब्रेड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड करने के लिए खमीर डाला जाने लगा। 20वीं सदी में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो व्हीट जम डिस्कार्डिंग मिलिंग प्रोसेस की इजाद हुई। इस प्रोसेस में आटे से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे डाइटरी फाइबर्स, वाइटामिन्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फैटी एसिड को हटा दिया जाता था और यूं मैदे की शुरुआत हुई। व्हीट ग्रेन के 3 हिस्से होते हैं। सबसे बैरूनी हिस्सा ब्रेन कहलाता है, दरमियानी हिस्सा एंडोस्पर्म और सबसे अंदर वाली लेयर जर्म कहलाती है। नॉर्मल आटे में व्हीट ग्रेन के तीनों हिस्से पाए जाते हैं, जबकि मैदे में ग्रेन की बैरूनी लेयर ब्रेन को हटा दिया जाता है और सिर्फ रिफाइंड ग्रेन ही होता है जो कि एंडोस्पर्म और जर्म पर मुश्तमिल होता है। वैसे तो आटा गंधमी रंग का होता है, लेकिन अगर कुछ वक्त के लिए इसे हवा में रख दिया जाए तो ऑक्सीडेशन की वजह से इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। लोग ज़्यादातर सफ़ेद रंग का आटा पसंद करते हैं। आटे को जल्दी ऑक्सीडाइज़ करने के लिए इसमें मुख्तलिफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किए जाने लगे, जैसे पोटाशियम ब्रोमेट, एस्कॉर्बिक एसिड, बेंजोइल परऑक्साइड, ओजोन और क्लोरीन वगैरह। पोटाशियम ब्रोमेट न सिर्फ आटे को ऑक्सीडाइज़ करता है बल्कि आटे में मौजूद ग्लूटेन स्ट्रैंड को भी मजबूत बनाता है। बाद में कुछ रिसर्चेस से पता चला कि पोटाशियम ब्रोमेट एक कार्सिनोजेनिक है और इस पर बैन लगाया गया, लेकिन इसके बावजूद कुछ इंडस्ट्रीज़ इस केमिकल का इस्तेमाल करती हैं। आटे की यीस्ट से फर्मेंटेशन एक स्लो प्रोसेस था और इस चीज़ को तेज़ करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल किया जाने लगा और साथ ही थोड़ी मिकदार में एसिड भी डाल दिया जाता। इसके अलावा ब्रेड को ज़्यादा देर तक रिज़र्व करने के लिए आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स जैसे सोडियम बेंजोएट और सोर्बिक एसिड भी आटे में इस्तेमाल किए जाने लगे। ब्रेड की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, लेकिन साथ ही इन प्रिजर्वेटिव्स के सेहत पर बहुत बुरे असरात होते हैं। और यूँ कुल मिलाकर आटे में मौजूद डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं।